Hello dear and welcome. So today in this lecture we are going to know how to respond to thank you. Thank you का जवाब हमें कैसे देना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले थैंक यू के सिनोनिम्स के बारे में हम लोग जानेंगे। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। चाहे हम लोग थैंक यू बोले या हम लोग थैंक्स बोले, इट्स सो स्वीट बोले, यू शुडंट हैव बोले, सभी का मतलब एक ही होता है। चलिए जानते हैं। उदाहरण से आपके बर्थडे में आपका दोस्त एक गिफ्ट खरीद के लाता है तो उसके बदले में आप क्या बोलते हो? थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, यही बोलते हो। तो इसके बदले में हम लोग थैंक्स फॉर दिस गिफ्ट भी बोल सकते हैं, या फिर इट्स सो स्वीट, या फिर यू शुडंट हैव। हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं थैंक यू के बदले में। लेकिन हम लोगों को ध्यान यह रखना है कि जब भी हम लोग इट्स सो स्वीट या फिर यू शुडंट हैव बोलते हैं तो उस वक्त हम लोगों को थैंक्स बोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स सो स्वीट और यू शुडंट हैव का मतलब ही थैंक यू होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू रेस्पॉन्ड टू थैंक यू। थैंक यू का जवाब हमें कैसे देना है? हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं यू आर वेलकम और वेलकम हम लोग थैंक यू के जवाब में बोलते हैं। तो हम लोगों को यू आर वेलकम और वेलकम कब बोलना है, चलिए जानते हैं। आप दोबारा भी मुझे इस काम को करने के लिए बोल सकते हो, यानी कि आप किसी इंसान का हेल्प करके बहुत ही खुश है क्योंकि आपने मन से हेल्प किया है और भविष्य में भी आप हेल्प करने के लिए राज़ी हो। तो इस अवस्था में हम लोग थैंक यू के जवाब में यू आर वेलकम या फिर वेलकम बोलते हैं। अब थैंक यू के जवाब में नो प्रॉब्लम हम लोग कब बोल सकते हैं? नो प्रॉब्लम का मतलब होता है कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम हम लोग थैंक यू के जवाब में तभी बोल सकते हैं जब हम लोग छोटी सी हेल्प किसी को करते हैं, तो उस वक्त हम लोग नो प्रॉब्लम बोलते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। थैंक यू के जवाब में आप इट्स ओके हम लोग कब बोलते हैं? इट्स ओके का मतलब भी कोई बात नहीं यही होता है। तो इट्स ओके हम लोग जब किसी को बड़ी हेल्प करते हैं, बड़ी हेल्प का मतलब उस हेल्प को करने के लिए आपको परेशानियों को झेलना पड़ा हो, तो इस अवस्था में आप थैंक यू के जवाब में इट्स ओके बोल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब थैंक यू के जवाब में इट्स अ प्लेजर, माई प्लेजर, द प्लेजर इज़ माइन और प्लेजर, ये सभी का मतलब एक ही होता है। तो ये हम लोग कब बोल सकते हैं? इसका मतलब होता है हिंदी में मेरा सौभाग्य है। ओके, यानी कि वो हेल्प करके आप खुद को एक सौभाग्य समझ रहे हो। तो इस अवस्था में हम लोग इट्स अ प्लेजर, माई प्लेजर, द प्लेजर इज़ माइन और प्लेजर बोल सकते हैं। ओके, तो कब बोल सकते हैं? जब कोई गिफ्ट के लिए, तारीफ़ के लिए थैंक यू बोलता है तब आप बोल सकते हो द प्लेजर इज़ माइन। सपोज़ आपके बहन का बर्थडे है और आपने बहन को बर्थडे में एक बड़ा सा गिफ्ट खरीद के दे दिया है, तो उसके बदले आपको आपका बहन बोलती है थैंक यू। तो उस वक्त आपको जवाब में क्या बोलना है? माई प्लेजर, या फिर आप बोल सकते हो इट्स अ प्लेजर, या फिर आप बोल सकते हो द प्लेजर इज़ माइन और प्लेजर। तो इस अवस्था में हम लोग इन चारों का उपयोग कर सकते हैं। ओके, या फिर जब कोई काम हम मन से दूसरों के लिए करते हैं, मन से खुशी खुशी दूसरों के लिए करते हैं, तब भी हम लोग प्लेजर इज़ माइन या तो प्लेजर बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आई एम टू हेल्प यू कब बोलना है थैंक यू के जवाब में? मुझे आपकी मदद करने में खुशी है, यानी कि जिस इंसान को आपने अपना हेल्प ऑफ़र किया उसके लिए आप खुद हेल्प करना चाहते हो, क्योंकि वो इंसान आपके हेल्प को डिज़र्व करता है। ओके, तो इस अवस्था में आपको आई एम टू हेल्प, आई एम हैप्पी टू हेल्प बोलना है। ओके, जैसे कि ये आई एम हैप्पी टू हेल्प मोस्टली यूज़ विद कस्टमर के साथ यूज किया जाता है, या फिर द पर्सन हु डिज़र्व्स योर हेल्प, वह इंसान जो आपके हेल्प को बिल्कुल डिज़र्व करता है। इस अवस्था में भी आप थैंक यू के जवाब में आई एम हैप्पी टू हेल्प बोल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एनी टाइम कब बोलना है थैंक यू के जवाब में? आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर हो, कभी भी आप बुला सकते हो, चाहे रात में, चाहे सुबह में, चाहे दिन में, कभी भी किसी भी टाइम आप मुझे आपके हेल्प के लिए बुला सकते हो, या फिर आप मुझे आपके हेल्प के लिए याद कर सकते हो एनी टाइम। इस अवस्था में हम लोग थैंक यू के जवाब में बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डोंट मेंशन इट और मेंशन नॉट, ये दोनों हम लोग थैंक यू के जवाब में बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ध्यान यह रखना है कि मेंशन नॉट जो है ये कम्प्लीटली आपका गलत एक वाक्य है। मेंशन नॉट, लेकिन बहुत सारे स्पीकर्स हैं, इंग्लिश स्पीकर्स, वो लोग मेंशन नोट का यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग इनफॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली अगर हम लोग देखते हैं तो यह पूर्ण रूप से गलत है। तो इसके बदले में हम लोगों को डोंट मेंशन इट बोलना है।
चले बढ़ते हैं आगे। अब नॉट एट ऑल कब बोलते हैं हम लोग? मुझे आपके मदद करने में खुशी है। इसका मतलब थैंक यू का जवाब में जब हम लोग नॉट एट ऑल बोलते हैं तो इसका मतलब होता है मुझे आपकी मदद करने में खुशी है, कोई बात नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू के जवाब में हम लोग थैंक यू तभी बोल सकते हैं जब आपको लगे उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। जो आपको थैंक यू बोल रहा है, आपको लगता है कि आपको उसे थैंक यू बोलना है, तब आपको थैंक यू के जवाब में थैंक यू बोलना है। जैसे कि आपका कोई पड़ोसी है जिसने आपको शादी में निमंत्रण किया और बोल रहा है कि आप यहाँ पर आए हो तो उसके लिए आपको थैंक यू। तो इस अवस्था में यदि आपको लगता है कि नहीं आपको थैंक यू बोलना है तो आप थैंक यू उस वक्त आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एम्फेसाइज करना पड़ेगा थैंक वर्ड को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थैंक यू के जवाब में आई नो यू वुड डू द सेम फॉर मी हम लोग कब बोल सकते हैं? जब हम लोगों को लगता है कि जिसको आप हेल्प किया है और उसने आपको बोला है थैंक यू, तो आपको बोलना है कि आई नो यू डू द सेम फॉर मी, क्योंकि आप यह जानते हैं कि वो इंसान भी आपका हेल्प करेगा, चाहे जल्दी करेगा या देर करेगा लेकिन करेगा, क्योंकि उस इंसान से आपका अच्छी तरह से पहचान है और कभी वो आपका हेल्प करता है तो कभी आप उसका हेल्प करता है। तो इस अवस्था में आपको बोलना है आई नो यू वुड डू द सेम फॉर मी। ओके, फ्रेंडली, एकदम फ्रेंडली वन के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू का जवाब हम लोग यू आर मोस्ट वेलकम, आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू और मच ऑब्लाइज्ड हम लोग इन अ फॉर्मल वे वी यूज दिस sentences to respond to thank you. Alright, that's all for today's lecture. See you in another video. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that whenever I upload videos on YouTube, you'll get the notification. Thank you very much.